अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज स्टार्ट करते हैं कतालूनिया से। कतालूनिया में जनरलितात जो है वो इस चीज़ पे स्टडी कर रही है कि वीकेंड के ऊपर जो उन्होंने म्यूनसिपैलिटी से निकलना बंद कर दिया था उसको दोबारा ओपन किया जाए, खोल दिया जाए। तो इसमें वो कुछ ख़ास कंडीशन लगा रहे हैं, ख़ास शराइत के साथ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो अपनी नई आने वाली मीटिंग है उसमें इसको स्टडी करेंगे, जिसमें वो सिनेमाज, कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम इनको ओपन करेंगे जो जो है मैक्सिमम 10 बजे तक जो बंद होंगे। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती हैं, तो इसके लिए एक टाइम लगता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद किया जाए और इसको पहले इसको मीटिंग में उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो सिग्नल दे रहे हैं कि हो सकता है कि हम ये ओपन कर दें। दूसरी खबर जो है कि एक सर्वे हुआ है स्पेन में, जिसमें जो हाउस लॉकडाउन था जो बिल्कुल मार्च और अप्रैल में हुआ था, उसके ऊपर सर्वे किया था कि स्पेनिश लोग हाउस लॉकडाउन के बारे में क्या राय रखते हैं। तो उसमें 73% जो स्पेनिश हैं उन्होंने यही राय दी है कि हाउस लॉकडाउन लगना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सेहत पहले है, इकानमी बाद में है, हम प्रेफर करेंगे सेहत को इकानमी से पहले। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस या ये पंडेमिया जिस तरह फैल रही है वो सारे स्पेन में, उसके बाद यही बेहतर है कि अगर हाउस लॉकडाउन ज़रूरी है तो ज़रूर लगाया जाए। और 73% लोगों ने इसके हक़ में राय दी है। लोगों का कहना था कि हमने अपनी आदतें तब्दील कर दी हैं, हमने घरों से निकलना बंद कर दिया है कि अपनी सेहत को मेंटेन रखा जाए और ताकि जो ये पंडेमिया है ये कंट्रोल में आ सके। उसके बाद आज एक इंटरव्यू था एक स्पेनिश डॉक्टर का जो हेल्थ मिनिस्ट्री में बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, तो सिक्स्ता पे उसका इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि गवर्नमेंट को हर हालत में 20 दिनों के अंदर अंदर लॉकडाउन लगाना चाहिए, हाउस लॉकडाउन लगाना चाहिए। उसने कहा था कि मैं समझता हूं कि जो लोग ऊपर वाली पोस्टों पे हैं, जो फैसला करने वाली पोस्टों पे हैं, वो इस सिचुएशन को सही समझ नहीं रहे हैं। कि उन्हें कहा कि आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब होंगे और फिर ये टाइम निकल जाएगा। तो उसने कहा था कि जिस तरह की सिचुएशन अभी है अच्छा है, बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के बाद हमें हाउस लॉकडाउन में जाना ही पड़ेगा। अब ये मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के, देखते हैं क्या होता है। अब ये ओवरऑल सिचुएशन तो बाद सूबों में जो है वो हालात बद से बदतर हैं और बाद सूबों में जहाँ पे पहले कंट्रोल उन्हें कर लिया था वहाँ पे हालात बेहतर हो रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है कि सेगुरिदाद सोशल ने अपने लोगों को खबरदार किया एक नए फ्रॉड के बारे में, जिसमें वो लोगों को ईमेल पे, मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं कि और मैसेज भेज के फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो सेगुरिदाद सोशल वालों ने लोगों को खबरदार किया है कि वो किसी को भी अपनी जो है पर्सनल डिटेल ना दें। वो मैसेज इस तरह होता है कि सेगुरिदाद सोशल ने आपको इन्फॉर्म कर रही है कि आपने ये जो लिखिताción है ट्रिब्यूटारिया ये हर हालत में करनी है, ये आप पे लाजम है, तो आपने इसको पे करना है। उसके लिए ये है कि आप इस पेज को डाउनलोड करें और इसको फिलअप करके हमें भेजें और इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया सेगुरिदाद का जो फेक पेज है वो ओपन हो जाता है। उसमें वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है, आपका सेगुरिदाद नंबर मांगेगा, आपका नेम मांगेगा, आपकी बैंक डिटेल मांगेगा। तो सेगुरिदाद सोशल ने सख्ती से मना किया है कि किसी भी ऐसे चक्कर में आप ना आए, किसी को भी अपनी बैंक डिटेल ना दें। स्पेन में इस तरह लिंक पे ऊपर हम डिटेल नहीं मांगते हैं। तो जो भी चीज़ अगर आपको कोई मसला है तो आप डायरेक्ट अथॉरिटी से रजू करें। ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो गया है। उसके बाद जो है कि स्लोवाकिया ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने 3 जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं उनको स्लोवाकिया में उनकी करंटीन के बगैर उनकी एंट्री क्लियर की है, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे जितने भी मुल्कों से जो लोग स्लोवाकिया में आएंगे वो उनको आइसोलेशन में भेजेंगे। अपने घर में भी आइसोलेशन में जा सकते हैं, लेकिन जब तक उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा। ये 3 मुल्क कौन से हैं? इनमें एक यूनान है, एक फिनलैंड है और एक आइसलैंड है। ग्रीस, फिनलैंड और आइसलैंड ये 3 मुल्क हैं जहाँ पे कोरोना की पेंडेमिक बहुत ज़्यादा लो है।
तो इसको स्लोवाकिया ने अपनी जो 10 मुल्कों की लिस्ट है उसमें यूरोपियन के 3 मुल्क रखे हैं। अगर कोई लोग इन मुल्कों से स्लोवाकिया जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली जाके अपने घरों को जा सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ मुल्कों में होंगे वो आइसोलेशन में चले जाएंगे। उसके बाद है जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल ये एक जुद है, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों को मिलती है। तो मैंने इसके ऊपर भी कल भी वीडियो बनाई थी कि इसके में भी थोड़ी तब्दीलियां आई थी, इसको कितनी मिलेगी 2021 में। तो आज जो है ये खबर यह है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल में एक दो तब्दीली हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ने जो एक मेन तब्दीली की है वो मैं अभी आपको उसके बारे में तफसील से बताऊंगा। ये बेसिकली पहले तो बताते हैं ये होती क्या है। ये होती है उन लोगों के लिए होती है जिनको एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत होती है, जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया होता है और उनको किसी न किसी ज़रिए से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे कि वो अपना गुजारा कर सकें, तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेन की गवर्नमेंट ने debido a क्रिसिस कोरोना वायरस की क्राइसिस की वजह से ये इंग्रेसो मिनिमम विताल ओपन की थी। अब उन्होंने जो तब्दीली की है वो ये है कि पहले जब भी आप अपनी सोलिसिट्यूड जमा करवाते थे तो उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट सारे जमा हो जाते थे तो उसके बाद आप जब अपनी नेट पे अपनी सोलिसिट्यूड चेक करते थे तो वहाँ पे आता था इन स्टूडियो। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी सोलिसिट्यूड को आपकी फ़ाइल को चेक कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने जो चेंज किया उसमें यह है कि ये अभी नया आएगा captura de documentos y modificaciones। इन स्टूडियो नहीं आएगा, अब आएगा captura de documentos y modificaciones। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की seguridad social वालों को अथॉरिटीज़ को ज़रूरत थी वो पहले ही पहुँच चुके हैं और अथॉरिटीज़ के हाथों में है और अथॉरिटीज़ जो हैं उसको स्टडी कर रही हैं, उसको चेक कर रही हैं। ठीक है। अब अगर कोई बंदा किसी ने अप्लाई की है तो वो ये परेशान ना हो अगर captura de documentos y modificaciones आया हो, क्योंकि पहले ये इन स्टूडियो में आता था। तो अब ये आपने अप्लाई कैसे करनी होती है, मैं इसको सिंपल आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा। आपने seguridad social की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा कि कौन सर्टिफिकाdo digital y clave, यानी कि जिनके पास सर्टिफिकाdo digital है या क्लावे है तो वो अप्लाई कर सकेंगे, या उसके बाद दूसरी ऑप्शन होगी कि जिनके पास सर्टिफिकाdo digital नहीं है, जो मतलब वो सोलिसिट्यूड सिन सर्टिफिकाdo आएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास तीसरा क्या तरीका है, आप seguridad social की वेबसाइट से उनकी ईमेल निकालें और आप उनके साथ ईमेल पे भी रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी जो ऑप्शन है आपके पास है कि वो ये है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके जाके पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि ये सिंगल बंदा भी अप्लाई कर सकता है, फैमिली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके 1 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अगर सिंगल बंदा है तो उसकी जो मंथली इनकम है वो 200 यूरो से कम हो, अगर फैमिली है तो उसकी मंथली इनकम जो है वो 450 यूरो से कम हो, तो वो इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि देखे तेने, जैसा कि आपको पता है कि जो स्पेन की ट्रैफिक कवानीन है वो बदलते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि 2-3 कवानीन चेंज हुए थे, जिसमें एक उन्होंने ये किया था कि यंग जनरेशन को जो नए ड्राइवर हैं उनको उनने बस और काम्योन की इजाज़त दी थी 18 साल की उम्र में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखे तो जो है वो शहरों में जो है उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी चेंज करने जा रही है। अब देखे वाले ने ये किया, उन्होंने कहा कि हमने जो कैमरे लगाए हुए हैं, अब अगर किसी बंदे ने फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उसके हाथों में फ़ोन है और किसी इंस्पेक्टर ने देख लिया है तो उस पर भी मुल्ता होगा और 6 पॉइंट्स काटेंगे। इसके लिए जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और हाथों में फ़ोन लेकर बैठे हैं वो ज़रा एहतियात करें। कि उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी जो है उन्होंने कहा है कि हम जो कैमरास फ़ोटो लेगा वो ही सबूत के तौर पे काफ़ी होंगे। अगर आप कहीं गाड़ी पे लेकर जा रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है या अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के ऐसे कॉल कर रहे हैं तो कैमरे ने फ़ोटो ले लिया तो आपको 3 से 6 पॉइंट्स आपके काटे जाएंगे। लेकिन अगर किसी इंस्पेक्टर ने आपको पकड़ लिया कि आपने हाथ में फ़ोन पकड़ के खेल ही रहे हैं या वैसे ही आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आपके 6 पॉइंट्स काटे जाएंगे। उन्हें कहा है कि इसके अलावा जो है कैमरा से सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन ही नहीं चेक करेंगे, ये आपकी जो सीट बेल्ट है उसको भी चेक करेंगे, उसके भी 3 से 6 पॉइंट्स काटे जाएंगे कि आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है या नहीं बांधी हुई है। उन्हें कहा है कि हमारे लिए जो फ़ोटो होगी वो ही काफ़ी होगी, हम फ़ोटो से ही आपको जुर्माना कर देंगे। मैड्रिड में
जब भी खबर थी कि मेडन में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 12,000 के करीब जो हैं जो लोग फौत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो पूरी कम्युनिटी माद्रिद के रीजन में थे। और उसके बाद जो है कि एरते में जो लोग एरते पे गए थे, काफ़ी सवालात थे एरते में जो लोगों की जो पैसे मिलने हैं उनमें रतरासो आ रही है। तकरीबन जो है 40% के करीब जो लोग एरते पे हैं वो फेसेस कर रहे हैं इम्पाकों को, यानी कि उनको पैसे नहीं मिल रहे या लेट हो रहे हैं। ये ज़्यादातर किन रीजन में है? कम्युनिटी माद्रिद में है, बार्सिलोना में है और बलियारिस रीजन में है। क्योंकि उनका उनका कहना है कि पिछले हफ्ते जो है हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है नई सोलिसिटूड्स आई थी एरते वाली, जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। तो जो लोग एरते पे हैं वो परेशान ना हों। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है इसको ख़त्म किया जाए, हम जल्दी जल्दी इसको काम को निपटा के इसको क्लियर करें। लेकिन फिर भी जो है केसेस जो है रतरासों में जा रहे हैं। तकरीबन 40% जो है केसेस रतरासों में जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।